एकदम बुलाया प्रहलाद को, बता तू किसके बल पर मेरी बात को उल्लंघन करे। बोले हे पिताजी, जाके बल पे आप अपने आप को भगवान समझो। अच्छा बता तेरा भगवान कहां है। बोले पिताजी आपको प्रश्न ही गलत है। प्रश्न ये नहीं है कि मेरो भगवान कहां है, प्रश्न तो ये है कि मेरो भगवान कहां नहीं है। बोले मेरे सामने तू ज्यादा विद्वान मत बने, सीधी सीधी बात कर, व्याकरण नहीं आचरण की बात कर। छोड़, ये बता सब जगह है तो ये सामने खंबा है, ये बता या में है। बोले हाँ जरूर है। या में नहीं हो तो या में इतने बड़े भवन को धारण करवे की शक्ति कहां से आती। उसी समय अपनी दिव्य गदा के द्वारा घुमाई के हिरण्यकश्यपु ने वास स्तंभ पर प्रहार कियो। अगड़ गड़ 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 गड़ान है, खंभ फाटन को कड़कड़ान है, और निकसो नर नागर को रूप अति भयानक है। स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाग निगवत व्याख्यात तद वैदवी, यह पंचानन पंचजन्य वपुषा व्यादिष्ट विश्वात्मतः। स्तंभ विदीर्ण है गए, दिग्गजों ने दिशाओं को संभाल लिया, शेष देखने लगे, देवता आसमान पर खड़े हो गए। महाराज जिनका आधा शरीर नर के समान है, आधा शरीर सिंह के समान है, जिनके बड़े बड़े नाखून हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ मुख से अग्नि ज्वालाएं निकल रही हैं, ऐसे भक्त वत्सल शिरोमणि भगवान श्री नृसिंह भगवान उस स्तंभ से प्रकट है गए। महाराज आहा हा हा, सावन नृसिंह को देखकर स्तब्ध रह गई महाराज। एकदम आश्चर्य में नृसिंह भगवान घोर नृत्य करते, उनकी एक एक भाव भंगिमा से सब भयभीत होते। पर फर्क इतना सा था, सब तो नृसिंह को देखकर भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे, पर प्रहलाद नृसिंह को देखकर नृत्य कर रहे थे। क्योंकि फर्क इतना सा था कि सब नृसिंह के मुख का दर्शन कर रहे थे, मुख से अग्नि ज्वाला निकल रही थी, पर प्रहलाद नृसिंह के चरणों को दर्शन कर रहे थे। बामे नूपुर बंधे हुए, जाकी जैसी भावना ऐसा नृसिंह का दिव्य स्वरूप। महाराज ओम नमो भगवते नृसिंहाय नमस्ते जुस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनक वज्रदष्ट कर्मासन रंधे रंधे तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूरिष्ट ओम क्षणो। ऐसे अद्वितीय ओम बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य शिवक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्तम नृसिंहमहं भजे। हम सब वैष्णवों के प्राण रक्षक श्री नृसिंह भगवान। थोड़ी देर तक हिरण्यकश्यपु खेलतो रहो। भगवान बोले खूब खेल है गो तेरो, न दिन में मरू न रात में मरू तो ठीक शाम को। न महाराज पशु से मरू न नर से मरू, न ये पूरे पशु हैं न ये पूरे नर हैं। न घर के अंदर मरू न घर के बाहर मरू तो ठीक घर की देहरी पर। न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं तो जो नाखून जो जड़ और चेतन की संधि है, सीमा तक काटो कोई तकलीफ ना, और नेक्स्ट सीमा ते ज्यादा काट दो तो ऐसा दर्द हो। महाराज यही नाखून के द्वारा वाके शरीर को विदीर्ण करके आतन की मारा पहन के वाके शरीर को एक और फेंका। नृसिंह का घोर तांडव होता था, जिसे देखकर सारा जगत भयभीत होता। देवता जय जयकार करते, बोलिए नृसिंह भगवान की। अरे इन्हें धन्यवाद तो करिए ब्रह्मा जी से। कोई ब्रह्मा जी बोले हमारी हिम्मत ना पड़ रही। लक्ष्मी जी ते कही, लक्ष्मी जी बोले मूड ना देख रहे हो या समय, मैं भी ना छिड़ रही है समय, यहीं आंगे लौट के तब कह दूंगी थैंक यू। ये आ समय बिल्कुल ना जा रही। प्रहलाद जी सो कहीं, प्रहलाद जी जरा ठाकुर जी को प्रणाम तो करिए, नृसिंह भगवान प्रकट भय। हाँ चलो 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 चलो। प्रहलाद जी को भक्त थोड़ी ना डरे भगवान ते महाराज, जाको आचरण पवित्र है वो परमात्मा से कभी नहीं डरता महाराज, वो कऊ से ना डरे महाराज। जाके प्रहलाद जी ने जैसो ही प्रणाम कीनो, एकदम नृसिंह भगवान शांत हो गए। एकदम प्रहलाद को उठाए के गोदी में बिठाए लियो। महाराज अपनी जीवते वाय चाटन लगे महाराज, हृदय सो लगा लिया। क्षमतव्य मंग यदि में समय विलंबम,
अरे अरे मुझ क्षमा कर दे, मुझ क्षमा कर दे, मुझ क्षमा कर दे, तू ऐसा कोमल, मैंने आवन में इतनी देर लगाई दी महाराज। मैं साची कहूं प्रहलाद, मैं तो यही चीज की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तेरी कीर्ति सब जगह व्याप्त है जाए। ठाकुर जी भक्त के यश की पूरी व्यवस्था करें महाराज। जो अपने यश की व्यवस्था करे वो कछु ना पा सके, पर जो ठाकुर जी को नाम स्मरण करे, आज देखो बड़े बड़े पैदा हुए मर गए, पर भगवान के नाम लेवे वारन को क्या कोई ये भारत कभी भूल सके महाराज। भय भी हैं, हर युग में कहा जाता था आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जब प्रहलाद और ध्रुव आए तब कलयुग में क्या होगा, तो कलयुग में तो ऐसा काल आया कि उस इतिहासकारों ने उस काल को भक्ति काल कह दिया। अब भक्ति काल चला गया तो सोचते फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो आज से 100 वर्ष पूर्व ऐसे ऐसे महात्मा भाई, और साची कहूं अभी भी पूछते अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अभी भी हमारे सामने ही बैठे हैं ऐसे ऐसे महात्मा उपस्थित हैं। आगे भी क्या होगा आप चिंता मत करियो, जब तक भारत है तब तक भक्त होंगे महाराज। और एक और बात कहनी है, जब तक भक्त हैं तब तक सदा भारत रहेगा महाराज। जब तक भागवत हैं, भारते भूषण भूतमेतत्, तब तक भारत विद्यमान रहेगा।